झारखंड में चुनावी नतीजों के बाद नए शत्रप बनकर उभरे हेमंत सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। 29 दिसंबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में उनकी ताजपोशी होगी। झारखंड की सियासत में छप्पर फाड़ बहुमत मिलने के बाद अब की बार महागठबंधन 47 के दम पर सरकार बनाने जा रही है। 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, साथ ही 50 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। इस दौरान उनके साथ जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन, कांग्रेस से झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। 29 तारीख का दिन तय हुआ है। 29 तारीख को हम समय आपको बताएंगे। 29 तारीख को तय हो गया है। महामहिम जी समय बताएंगी किस समय होगा। 29 तारीख को हो गया है। महामहिम जी से हमने रिक्वेस्ट की है, वो समय बताएंगे। कैबिनेट का साइज भी तय किया है सर आप लोगों ने? नहीं, अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारा आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आने की बात है। हेमंत सोरेन जी उनको जरूर इनवाइट करेंगे, समय होगा जरूर आएंगे। कांग्रेस का और मुख्यमंत्री भी आएंगे सर? बाकी मुख्यमंत्री भी हमारे शपथ ग्रहण में आएंगे। समर्थन के जितने विधायक की चिट्ठी थी 50 की, वो हम लोगों ने पेश किया। 29 तारीख को जो है हम लोगों ने बोला कि 29 को हो। उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से जो कौन कौन आएंगे तेजस्वी शपथ ग्रहण में? कौन कौन आ रहे हैं यहाँ? ये तो हेमंत जी बताएंगे। लालू जी की भी चर्चा हो रही थी। उनका आशीर्वाद हमेशा है। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले रांची में शिबू सोरेन के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तीनों दलों के सभी निर्वाचित विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को महागठबंधन का नेता चुना गया और सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ और सबके सहयोग से बेहतर सरकार चलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। अभी आप लोग का कई सवाल है, कोई डिप्टी सीएम बनेगा कि मुख्यमंत्री बनेगा कि कौन बनेगा, ये भी आप सवाल करेंगे। फिलहाल सरकार बनाने को लेकर लक्ष्य है और इसको लेकर के जितने भी लोग हैं, जो हमने पहले भी कहा है, जो लोग साथ आना चाहते हों, साथ चलना चाहते हों, हम और जो झारखंड के प्रति अपनी गंभीरताएं रखते हों, उनको भी हम लोग साथ लेके चल सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। जनादेश के बाद झारखंड में नई सरकार बनने जा रही है। हेमंत की ताजपोशी का शो सिर्फ इस नजरिए से ही शानदार नहीं होगा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बन रही है, बल्कि महागठबंधन की ओर से इसे बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का उत्सव के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को दो तरफा खुशी दी है। एक तरफ पहली बार पार्टी के 16 विधायक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी खुशी सरकार बनाने को लेकर देखी जा रही है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस के अंदर रौनक बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ताओं और नेताओं से भरे कांग्रेस भवन की रौनक देखते ही बन रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश कांग्रेस भवन में चहल पहल है। नवनिर्वाचित विधायक कार्यालय पहुंच रहे हैं। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। परिणाम ने कांग्रेस को एक साथ दो खुशी दी है। पहली बार 16 विधायक चुनकर आने की, तो वहीं सरकार में शामिल होने की। 2014 में मात्र 6 सीटें पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार के प्रबंधन से पार्टी के नेता खुश हैं। लगातार हम लोग 5 वर्षों तक जनता के लिए संघर्ष करते रहे। तमाम वो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं आज कांग्रेस भवन में, जिन्होंने लगातार शिद्दत के साथ जनता के जो मुद्दे थे उस पर लड़ाई लड़ते रहे। 19 वर्षों में पहली बार सबसे ज्यादा सीटें लाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें बीजेपी आजसू गठबंधन का न होना भी शामिल है। अधिकांश सीटों पर बीजेपी और आजसू ने एक दूसरे के वोट काटे, जिसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन बनना भी फायदेमंद रहा।
चूंकि ये चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम आए हैं, निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी उत्साह है। चूंकि पहली बार झारखंड में हम लोगों की इतने संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत करके आए हैं। लोगों को कम से कम गठबंधन के साथ कांग्रेस को देख करके लोगों को एक झारखंड का जो सपना था उस सपना को साकार होते देखा है, तो निश्चित तौर से गठबंधन की सरकार उस सपना को साकार करेगी। जो विश्वास दिखा है उसका परिणाम है जो कांग्रेस भवन गुलजार। जी 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 जी। लगातार कई चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए विधानसभा का चुनाव परिणाम किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में जश्न में डूबे इन कांग्रेसियों में उत्साह होना लाजमी है, क्योंकि अब इनके पास सत्ता की धमक भी साथ होगी। लेकिन देखना है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी क्या खास करती है जिससे जनाधार को बढ़ाया जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। 29 दिसंबर को राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार में कांग्रेस की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोका। डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की हमारे रांची सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। बनने वाली है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो क्या कुछ रहेगा? चूँकि काफ़ी विधायक हैं आपके, तीसरे सबसे बड़े दल भी हैं और महागठबंधन दूसरे सबसे बड़े दल हैं, तो उप मुख्यमंत्री का पद क्या लगता है कि मिलना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ जी। अब मुझे कभी भी किसी चीज़ की लालसा नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि जो पार्टी में काम करेगा, निश्चित तौर पर राहुल जी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी देख रही हैं और सोनिया जी देख रही हैं, और हमारे जो आरपीएन सिंह जी प्रभारी हैं वो देख रहे हैं कि जब से उन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक वर्ग जो है, दूसरी आबादी हमारी है, अंसारियों की है, और ये लोग बिखराव था, वोट नहीं करता था। ये लोग सभी पार्टियों में था, कोई आसू में था, जेबी में था, जो छोटे छोटे दल हैं, ये वोट बिखराव था जी। लेकिन जब आरपीएन सिंह जी ने मुझे कमान सौंपा कार्यकारी अध्यक्ष का, उसके बाद मैं सभी के बीच में गया, हर जिले में गया और अपने वोट को मैंने यूनाइट किया। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि नहीं, इरफान अंसारी सही है, युवा है, आगे बढ़ाता है, जो कहता है करता है, और सारे लोग गोलबंद हुए और बड़े पैमाने पर सभी लोग हमारे अल्पसंख्यक वोटर जो है, जहाँ जहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए, एकदम एग्रेसिव पोलिंग की, आप देख लीजिएगा जी। और इसका परिणाम सारे लोग जीत के आए। जब जीत के आए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को तो मांग है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम बने, और ये तो आरपीएन सिंह साहब को देखना है, राहुल जी को देखना है, श्रीमती सोनिया गांधी देखेंगे। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। प्रदीप यादव फिर से जेवीएम विधायक दल के नेता चुने गए। साथ ही हेमंत सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला लिया गया। विधायक दल की बैठक के बाद बंधु तिर्की ने कहा, महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। इससे पहले हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी और नई सरकार के गठन के लिए आशीर्वाद मांगा था, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया। उन पर विश्वास व्यक्त किया है, तो हम सबों ने तय किया है, आज विधायक दल की बैठक हुई थी उनके आवास पर, कि भाई मेरा पूर्ण समर्थन बिना शर्त का हेमंत जी के नेतृत्व को मिले, और यह लिखित समर्थन हमने भेजा है। एक तो यह था पीसी का पाठ। पार्टी में निर्णय लिया है कि आज हमारे विधायक दल का नेता के रूप में श्री प्रदीप यादव को हम लोगों ने मिलकर उसका नाम की घोषणा कर दिया गया। झारखंड में सरकार गंवाने के साथ ही अपनी विधानसभा सीट हारने के बाद रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। रघुवर दास से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फोन पर बात की। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रघुवर दास को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं अगले साल झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है और संभावना ये भी है कि रघुवर दास को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके साथ ही 28 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होना है।
दिवाकर हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, खबर है कि रघुवर दास को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंच रही है, बताइए। देखिए, रघुवर दास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने बात की और रघुवर दास से कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हार के कारणों पर भी चर्चा हुई विस्तार से। और ये सूत्र बता रहे हैं कि रघुवर दास को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में रघुवर दास को लाया जा सकता है। अमित शाह ने रघुवर दास से बातचीत करके उनका हौसला भी बढ़ाया। और जो झारखंड में चर्चा हो रही है कि झारखंड में अगले वर्ष यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास 2 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है। 1 सीट से रघुवर दास को भेजे जाने की खबर आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रघुवर दास को नई जिम्मेदारी देना चाहता है। रघुवर दास ने 5 साल की स्थिर सरकार चलाई और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ सरकार चली। हालांकि संगठन की कुछ खामियां रही, जिसकी वजह से कहीं न कहीं झारखंड में सत्ता से बाहर होना पड़ा बीजेपी को। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व रघुवर दास के अभी साथ दिखाई दे रहा है और केंद्रीय नेतृत्व रघुवर दास को नई जिम्मेदारी देने को लेकर चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रघुवर दास से बातचीत में संकेत भी दिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर रघुवर दास को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी चलिए, नजर बना के रखिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पहली बार चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी से जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा है कि नई सरकार में अगर जनता के हितों की अनदेखी हुई तो वे नई सरकार का भी विरोध करेंगे और गठबंधन सरकार को वे बेवजह अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेंगे। वहीं सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी 86 बस्तियों का मामला एक बड़ा मुद्दा है और इसके समाधान के लिए वे पूरी कोशिश करेंगे। लोगों का समूह था, निर्णय वही लेता था, प्राथमिकताएं तय करता था। मैं तो केवल उस चिट्ठी पर दस्तखत कर देता था। तो इससे सामूहिकता की भावना पैदा होगी और अपने क्षेत्र के विकास में सहभागिता की भावना भी पैदा होगी। ये काम हम लोग करेंगे। 86 बस्तियों के बारे में कानून बनाना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप कानून बनाइए। कानून का प्रारूप मैं दे दूंगा, दिल्ली से मंगा कर दे दूंगा। एक अपना मैंने 2006 में विधेयक दिया था, उसका भी दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि जमीनी स्थिति को समझने में बीजेपी चूक गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार के पीछे निजी एजेंसियां भी है जो चुनाव से पहले प्रत्याशियों के पक्ष विपक्ष में सर्वे का काम करते हैं। केंद्र और प्रदेश के अलग अलग परिस्थितियों के आकलन करने में कहीं न कहीं चूक हो गई और जो हमने संकेत पाया था लोकसभा चुनाव में, उसी को भविष्य मान करके जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, लगता है परिस्थितियों का आकलन करने में चूक हो गई और इसलिए जो हमने लक्ष्य रखा था